इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, ये सिर्फ उसी का हक है जिसके इरादों में तूफान है, जिसके इरादों में तूफान है। तो आपके इरादों में पक्का तूफान, और उस तूफान को और सैलाब बनाने के लिए हम एक नई क्लास के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन चल रहे हैं आपके शेषफल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और उसी में ये जो क्वेश्चन है आज का यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में जो आया था, वो क्या क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। 27 की पावर कितना है, 22 को किससे, 729 से विभाजित करना है। अब देखिए 27 जो है, जो आधार है 27 में, वो 729 से छोटा है। तो आप क्या करें, इसे इसके आसपास लाने की कोशिश करें, 729 के आसपास। अब हमें पता है कि 27 का वर्ग ही 729 है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 27 की पावर 2 गुणा 27 की पावर कितना, 20। ठीक, या तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक, अब क्या कर सकते हैं भाई, 27 की पावर 2 का मतलब हो गया 729, और गुणा 27 की पावर 20 बटे 729। अब 729 से 729 कट गया, 729 से अगर मैं 729 को भाग दे रहा हूं तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा। शेषफल क्या बच रहा, शेषफल बच रहा उस समय 0। और मैंने ये पहले भी बताया है इससे पहली क्लास में कि अगर ऊपर दो संख्याएं, चार संख्याएं, 10 संख्याएं, 50 संख्याएं, 100 संख्याएं गुणा में है, और उनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो भाजक से पूरी पूरी विभाजित है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर 0 आना है, उसका शेषफल जो है वो 0 बनना है, उसमें कोई विशेष नहीं बचेगा। क्योंकि यहां पर 0 बचा और आगे कुछ भी बचेगा 0 में गुणा होगी तो वो 0 ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 की बात करें, 961 की पावर 125 को 37 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। 961 की पावर 125 को किससे, 37 से विभाजित करना है। अब 961 को भाग कर दो भैया 37 से, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 कितने बचे, 2, मतलब यहां पर कुल मिलाकर कितने बचे भाई, 22 बच गए। ठीक है, अब यहां पर कितनी बार मानने चला दो, 6 बार चला दो, 6 7 42, 4 बचे, 36 18 4 22, मतलब यहां पर माइनस का 1 बचा, तो ये आएगा माइनस का 1 की पावर कितना, 125। और माइनस 1 की पावर अगर विषम है तो माइनस ही बचना। मैंने पहले भी इस बात को बताया है, इनसे पहली क्लास में भी ये बात कही है कि भाजक से छोटा एक तो शेष आना चाहिए, दूसरा वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये ऋणात्मक है, ये माइनस में है, तो इसमें से भाजक में से जो शेष आया उसे घटा दो, तो उत्तर आपका बन गया कितना, 36। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 252 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 253 की बात करें हैं, 21 की पावर 42 को 441 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। फिर वही बात है, 21 441 से बहुत छोटा है, तो हमें इसके आसपास लेकर आना है, और ये जो है 21 का अगर मैं वर्ग कर दूं वो ही 441 हो जाता है, वो ही क्या हो जाता है मेरे भैया, 441 हो जाता है। तो ऊपर क्या लिख दो हमें, 21 की पावर 2 गुणा 21 की पावर 40। अब 21 का वर्ग करा 441 है, और ये आ गया भैया 21 की पावर 40 और बटे 441। अभी मैंने 251 में क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि अगर कोई संख्या ऊपर ऐसी है जो पूरी पूरी विभाजित है, तो उस क्वेश्चन का जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, वो 0 बचेगा। और यहाँ तो 141 से 141 पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल यहाँ पर कुछ भी तो नहीं बचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 254 क्या है, 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। इसी का भैया क्वेश्चन है, 23 की पावर 32 को किससे, 529 से भाग करूं तो क्या शेष आएगा। अब फिर वही बात है, 23 का वर्ग जो है वो 529 है, तो क्या लिखूंगा इसे मैं,
इसे मैं लिखूंगा 23 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 30 और बटे में 529 है ये अपना। 23 का वर्ग 529, 23 का वर्ग 529 गुणा 23 की पावर 30 और बटे में आया भाई 529। 529 से 529 को भाग देंगे, कुछ बचना ही नहीं, तो मतलब शेष एक बार फिर से जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वो एक बार फिर से क्या बनना है, जीरो बनना है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 253 था उसका भी शेषफल जीरो था, और जो क्वेश्चन नंबर 254 था उसका भी शेषफल जीरो था। यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो 253वां था वो पूछा गया था, और 12 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था 254वां क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, आपकी बात कितनी समझ में आ रही है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। अच्छी लगती है क्लास, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 255 की बात करें। संख्या दी गई है को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। संख्या है 57, 111, 0, 132 को 9 से विभाजित करना। तो पहले देख लो, अगर कहीं 9 बनना हो तो उसे हटा दो। 7 और 2 9, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, कितना बच गया 3, और यही तो शेष है, यही तो इसका रिमाइंडर है, यही तो इसका शेषफल है। इससे आसान क्या हो सकता है? अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इससे आसान क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं? 20 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 256वां क्वेश्चन बात करते हैं। यहां पर इस बार विभाजित करना है आपको 33 से और शेषफल बताना है, शेषफल बताना है। चलिए बात करते हैं यहां पर, और भाग लगाकर देखना होगा हमें। यहां पर जो अंश है उसके आधार को भाग लगाकर देखना होगा कि क्या शेष बचेगा। देखते हैं भाई, भाग लगाया हमने किससे, 33 से। 33 दूनी 66, कितना बच गया, यह बच गया आपका यहाँ पर 2 और यह बचा 3 और ये आ गया आपका 9, 329। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 बार अगर माननी चला दूं, अगर 10 बार माननी चला दूं, ठीक है, तो ये कितना शेष बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो शेष बचेगा वो बचेगा माइनस का 1। अगर यहाँ तो देखो 10 बार लिखा नहीं जाता, लेकिन 10 बार अगर मैं ले जा रहा हूँ 330 अगर मैं लिख रहा हूँ तो माइनस का 1 बचेगा। बिल्कुल इस तरह से ले जा सकते हैं आप ऊपर, तो माइनस 1 बचा। अब ये माइनस हो नहीं सकता, तो 33 में से माइनस 1 जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा इस बार 32, और 32 इसका सही जवाब है। लगातार एक जैसे से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार एक जैसे से क्वेश्चन पूछ रहा है। 29 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 257 फिर है 57, 111, 0, 152 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 9 से विभाजित करने की बात कर रहा, तो योगफल देखो 9 बनना है उसे हटा दो, जहां भी 9 बन रहा है उसे हटा दो, तो 7 और 2 9, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो कितना बनना, 5 और 6 7 8 9, बिल्कुल ये हट जाएगा, ये 9 बन गया, 5 6 7 8 9, तो शेषफल कितना बचा 5। यही उत्तर है, यही जवाब है। और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 258 है वो भी तो इसका भैया है। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लगाया है इसका आंसर कमेंट कर दो भाई। अगर बात समझ में आई है, मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो इसे कमेंट करो जो आपके लिए क्वेश्चन लगाया हुआ है। संख्या है 57, 111, 0, 122 को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। शुरू की संख्याएं तो बिल्कुल सेम है लगभग, बाद में संख्याओं का चेंज करना है। 7 और 2 9 हटाओ, 5 6 7 8 और 1 9, 5 6 7 8 और 1 9, शेष कितना बचा 2। और मैं समझता हूं सभी बच्चों ने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को करके कमेंट कर दिया होगा। अगर कर दिया है तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है तो आपको लाइक और शेयर कर देना चाहिए, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर। क्वेश्चन नंबर 259 की बात करें, 6 की पावर 76 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। 5 से अगर मैं 6 को भाग दूंगा तो 1 आएगा शेष, और 1 की पावर 76 का मतलब 1 ही शेषफल आ जाएगा। क्या इससे
आसान क्वेश्चन की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 260 की बात करते हैं। 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा? ये भी सही भैया मान लो, 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करा, तो देखो 4 से अगर मैं 3 को विभाजित कर रहा हूं तो -1 आ रहा, लेकिन इस बार सम घात है, इस बार किससे घात है? सम है। और अगर सम है तो माइनस की पावर अगर सम आ रही है तो वो प्लस का बन जाता है, और एक की तो कितनी ही पावर क्यों ना हो, एक की तो कितनी ही पावर क्यों ना हो, वो एक ही रह जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो बनेगा, इसका जो शेषफल बनेगा वो 1 बनेगा। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।